नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका मिरर बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। श्रावणी मेला 2026 तैयारियों का जायजा लेने मैदान में उतरा प्रशासन। खनन के खिलाफ आदिवासी संगठनों का उग्र विरोध। बासरा कोयलेरी में काम ठप। बागमारा में जनता मजदूर संघ का बड़ा फैसला। अब राजनीति में भी दिखेगा दम। देवघर में टेक इनोवा 2026 छात्रों के नवाचार को मिला मंच। तकनीक से समस्याओं के समाधान पर जोर। रामगढ़ में आवास खाली कराने पर बवाल। विरोध में उतरे यशवंत सिन्हा गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। संथाल परगना आयुक्त संजय कुमार ने उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी सौरभ के साथ कांवरिया पथ, कांवरिया रूट लाइन, क्यू कॉम्प्लेक्स और बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पेयजल, साफ सफाई, ट्रैफिक व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि सुल्तानगंज से जल लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और वे बाबा धाम से एक सकारात्मक अनुभव लेकर लौटे। देखिए, अभी 26 का जो मेला है, 2026 का जो मेला है, उसमें अभी 2.5 महीने से अधिक है समय। 2.5 नहीं, 3.5 महीने से भी अधिक है समय। लेकिन हम लोग डीसी साहब से बात करने के बाद लगा कि क्यों नहीं पहले ही थोड़ा सा सैनिटाइज किया जाए सबको। जो समय लास्ट मोमेंट में जो हैजार्ड वे में कुछ होने लगता है, वो सिचुएशन नहीं है। हम लोग समय से पहले मेला शायद 30 तारीख को शुरू हो रहा है, तो 30 तारीख से काफ़ी पहले हम लोग पूरी तरह से तैयार हो जाए। नेहरू पार्क में अवस्थित है इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम, और उससे जो हमारा 31 टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर वो जुड़ा हुआ है। तो इस बार भी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और हम लोगों का फेस रिकॉग्निशन कैमराज जैसे हम लोगों ने लगाया था, जैसे कि खोया पाया या हमारा हेड काउंटिंग हम लोगों का थोड़ा बेटर दुरुस्त हो पाया था। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग और बेहतर ढंग से हम लोग जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या जो RFPs लेंगे और बेहतर प्रपोजल को चयन करके और कैसे बेहतर इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम लोग प्रयास करेंगे। जमुरिया के कुनस्तोरिया क्षेत्र स्थित बासरा कोयलेरी में खनन के खिलाफ आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार रात प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के सामने धरना दिया और ज्ञापन सौंपने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी मौजूद नहीं थे, जिससे नाराजगी बढ़ गई। आक्रोशित लोगों ने कोयला लदे वाहनों की आवाजाही रोक दी और रेलवे साइडिंग का काम भी बंद करा दिया, जिससे परिवहन ठप हो गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खनन से जल और वायु प्रदूषण बढ़ेगा और लोगों की सेहत पर असर पड़ेगा। जब तक परियोजना बंद करने का लिखित आश्वासन नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। का ये जो आंदोलन है बांसड़ा सोलो आना की तरफ से, ये 7 पाड़ा हमारे बांसड़ा में जो आगामी दिन में बांसड़ा कोयलेरी या कोयलेरी का जो प्रतिपक्ष है, जो सिद्धांत लिया है कि बांसड़ा में एक कंटिन्यूअस माइनिंग का एक प्रोजेक्ट है जो भविष्य में यहाँ चालू होगा, उसका टेंडर भी हो गया है। और इसके आलोक में ही आज यहाँ पर 7 पाड़ा से जितने भी बूढ़े जवान महिला पुरुष सबको हम लोग एक एजेंट ऑफिस में डेपुटेशन देने के लिए, इससे पहले भी हम लोग 2-3 बार पहले जा चुके हैं। लेकिन आज एजेंट का जो समय सीमा था, जो हम लोगों ने आश्वस्त किया था कि इतना दिन के भीतर आप लोगों को जवाब मिल जाएगा, कोई संतोषजनक जवाब नहीं। बागमारा से बड़ी खबर सामने आई है। अब तक मजदूरों की आवाज उठाने वाला जनता मजदूर संघ जल्द ही राजनीतिक मैदान में भी अपनी ताकत दिखा सकता है।
संघ के केंद्रीय महामंत्री सह JBCCI सदस्य सिद्धार्थ गौतम ने साफ संकेत दिए हैं कि नगर निगम चुनाव में मिले जन समर्थन के बाद अब संगठन को राजनीतिक रूप से भी सक्रिय होना चाहिए। BCCL एरिया 1 के गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में बरोरा और ब्लॉक 2 क्षेत्र के हजारों मजदूरों के बीच उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से लागू लेबर कोड का सीधा असर मजदूरों की सुविधाओं पर पड़ेगा। ऐसे में एकजुट होकर संघर्ष और मजबूती दोनों जरूरी है। बैठक में मौजूद सदस्यों ने भी एक सुर में राजनीतिक सक्रियता के फैसले का समर्थन किया। सिद्धार्थ गौतम ने संकेत दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब संगठन राजनीतिक रूप से पूरी तरह ताकत और साथ में मैदान में उतर सकता है। फिलहाल ये बैठक मजदूर हितों के साथ साथ बागमारा की राजनीति में एक नए समीकरण की शुरुआत मानी जा रही है। आज हमारे जनता मजदूर संघ के ब्लॉक 2 और बरोरा क्षेत्र के पदाधिकारियों की एक बैठक थी, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने जो 1 अप्रैल से लेबर कोड लागू हुआ है उसके ऊपर चर्चा की और लेबर कोड लागू होने के बाद संगठन को किस रूप से काम करना है और लेबर कोड को हम लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा हुई। और क्योंकि लेबर कोड लागू होने के बाद ट्रेड यूनियंस को श्रमिक राजनीति और श्रमिक हित का कार्य करने में काफ़ी परेशानी होगी, तो इसलिए हम लोग उसकी तैयारी को लेकर के, क्योंकि 1 तारीख से ये कोड लागू हो गया है और धीरे धीरे ये प्रभाव में आए। देवघर के स्थानीय होटल सभागर में आयोजित टेक इनोवा 2026 कार्यक्रम में छात्रों ने तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उपायुक्त ने कहा कि BIT मेसरा समेत विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने नई तकनीकों के जरिए अपनी सोच और नवाचार प्रस्तुत किए हैं। ऐसे आयोजन छात्रों को स्थानीय समस्याओं का तकनीकी समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी जिला स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिससे छात्रों में नई सोच विकसित हो रही है। AI के उपयोग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 की तुलना में इस बार और बेहतर प्रयास किए जाएंगे। आज एक एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कार्यक्रम था टेक इनोवा 2026। इसमें BIT मेसरा के एलुमनस के द्वारा ये पहल की गई थी। इसमें BIT मेसरा देवघर कैंपस के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और हमारे कुछ विभिन्न स्कूली स्टूडेंट्स के द्वारा इस प्रतियोगिता में भाग लिया गया। इसमें टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग कैसे प्रोसेसेस को सरल आसान बना सकते हैं, उससे संबंधित विषय वस्तु पे आज चर्चा भी की गई और प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसके गेस्ट के तौर पे मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, जो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था बच्चों के उत्साह को देखते। और हम लोग इसकी सराहना करते हैं कि ये जो टेक एंटरप्रेन्योरशिप की बातों को लाया जा रहा है वो सिर्फ इंजीनियरिंग छात्र छात्राओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे स्कूली बच्चों में भी। रामगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। हेसला पंचायत के PTPS जनता नगर में एक बार फिर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जियाडा को 222 एकड़ भूमि हस्तांतरण के तहत जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में करीब 50 आवासों को खाली कराया और JCB चलाकर कई घरों को ध्वस्त भी किया जा रहा है। इस कार्रवाई का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया और उनके समर्थन में मौके पर पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा भी धरने पर बैठ गए। यशवंत सिन्हा का साफ कहना है, पहले लोगों को बसाइए फिर उजाड़िए। विरोध बढ़ता देख पुलिस ने यशवंत सिन्हा, पूर्व विधायक शंकर चौधरी और कई महिलाओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें सिद्ध कान्हू भवन ले जाया गया। बताया जा रहा है कि 1 माह पहले भी प्रशासन ने कार्रवाई की कोशिश की थी, लेकिन मोहलत मिलने के बावजूद लोगों ने आवास खाली नहीं किया। फिलहाल रामगढ़ में ये कार्रवाई अब प्रशासन बनाम ग्रामीणों के टकराव का बड़ा मुद्दा बन गई है। अभी कुछ दिन पहले भी घाटों के अंदर टाटा स्टील ने जो वहाँ 3 पंचायत को खाली करवाया, कहीं कोई झंझट नहीं हुआ। उनको बाकायदा मुआवजा दिया गया और मुआवजा देने के बाद स्वेच्छा से लोगों ने क्वार्टर वगैरह खाली कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो धांधली है प्रशासन की ज़बरदस्ती खाली कराया जा रहा है, जबकि झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में लिख के दिया है
कि हम 12 एकड़ जमीन एक्वायर किए हैं, इससे ज़्यादा। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में रोज हजारों श्रद्धालुओं पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर परिसर का उप स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार हालात में है। यहाँ ना पर्याप्त मेडिकल उपकरण है, ना जरूरी सुविधाएं। हादसा होने पर श्रद्धालुओं को तुरंत इलाज मिलना मुश्किल हो जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात, साल में सिर्फ 2 महीने ही डॉक्टर की तैनाती होती है, बाकी समय केंद्र एएनएम के भरोसे चलता है। भीड़ भाड़ वाले दिनों में एम्बुलेंस भी समय पर मौके पर नहीं पहुंच पाती, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। कई बार मांग के बावजूद ना तो संसाधन भरे, ना ही सुधार हुआ। अब सवाल ये है, क्या श्रद्धालुओं की सुरक्षा सिर्फ भगवान भरोसे है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।